स्थित बेंगाबाद के मिडवे ग्रीन में रविवार को गोडा सांसद और झारखंड भाजपा के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे पहुंचे और गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी के समर्थन में घटवार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और मुनिया देवी भी मौजूद रही। सम्मेलन समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में गोडा सांसद निशिकांत दुबे सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के साथ हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। मंत्री हफीजुल हसन को केले का पेड़ बताते हुए गोडा सांसद ने कहा कि अगली बार वो विधायक बनने के लिए भी सोचेंगे। कहा कि हेमंत सोरेन खुद को सीएम कह कैसे रहे हैं, ये समझ से परे है। जब गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान करते हैं कि अब अगर कोई आदिवासी महिला किसी बांग्लादेशी से शादी करती है तो उसके बच्चे को आदिवासी का दर्जा तक मिलेगा। फिर सीएम हेमंत खुद बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो हेमंत सोरेन बताए कि आदिवासियों और दलितों के दुश्मन वो है या भाजपा। काटने और बांटने वाले नारे से जुड़े सवाल के जवाब में गोडा सांसद ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की खिंचाई करते हुए कहा कि भाजपा एक बनो नेक बनो और जेएमएम के ताबूत की अंतिम कील बनो का नारा देती है और इसी नारे के बलबूते भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ पूरे चुनाव में अभियान चलाया जाएगा। कांडे विधायक कल्पना सोरेन पर भी भीड़ प्रहार करते हुए गोडा सांसद निशिकांत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत की अंतिम कील भाजपा कैसे बनेगी। ये कल्पना सोरेन को हराकर मुनिया देवी इसकी शुरुआत करेगी। हेमंत सरकार की योजनाओं और भाजपा के 2100 के साथ बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने पर झारखंड के राजकोष पर बोझ बढ़ने से जुड़े सवाल के जवाब में गोडा सांसद ने कहा कि कोई बोझ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हेमंत सरकार के कार्यकाल में पिंटू, अमित अग्रवाल, आईएएस पूजा सिंघल और छवि रंजन के साथ विनय चौबे जैसे अधिकारियों ने हेमंत सरकार के संकेत में जो भ्रष्टाचार किया उसे राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई, न कि भाजपा के योजनाओं से होने वाली। क्योंकि अकेले झारखंड से रेलवे को 40% का रिजर्व मिलता है, फिर भाजपा के योजनाओं से कैसे गड़बड़ होने वाला है। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का ज़मीन कब्जा कर लिया है, उनके ज़मीन को हम वापस करेंगे और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर, उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, एनआरसी लागू करेंगे। आज ही का है ना, तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं। निशिकांत जी, एक सवाल और, कटिंग और बटिंग में राजनीति झारखंड में भी लगभग आ चुकी है। हेमंत जी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि क्या कहेंगे। हम तो कहते हैं कि एक बनो नेक बनो, एक बनो नेक बनो, है ना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत का कील बनो। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं। और जहां आप बैठे हुए हैं गांडे से ही इसकी शुरुआत होगी। कल्पना सोरेन बुरी तरीके से यहाँ चुनाव हारेंगे। अब बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। हफीजुल हसन ने कहा कि एक बांग्लादेशी लाइए, आपको 1 लाख रुपए देंगे। हफीजुल हसन जो है बोलने लायक रहेगा तब ना, वो तो केला का पेड़ है, अगली बार कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बनेगा। आपको पता है ना केला पेड़ की क्या खासियत है? केला पेड़ में एक बार ही जो है आता है फल, उसके बाद दोबारा केला पेड़ में फल नहीं आता है। तो हफीजुल हसन केला का पेड़ है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। भाजपा का संकल्प पत्र से लग नहीं रहा है कि राज्य आने वाले दिनों में जब सरकार का गठन होगा राज्य में, तो राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा? कुछ नहीं बोझ पड़ेगा। 40-45% माइंस और मिनरल्स इस देश का केवल और केवल झारखंड में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश का यदि रेलवे चल रहा है, रेलवे पूरा रेलवे, उसका 40% रेवेन्यू केवल और केवल झारखंड देती है। ये तो केवल भ्रष्टाचार और बिचौलिया, अमित अग्रवाल, सुनील, पिंटू, अविनाश, ये सब के चक्कर में जो है हेमंत सोरेन ने ये राज्य बेच दिया, मिट्टी बेच दिया, गिट्टी बेच दिया, बालू बेच दिया। इस कारण से ये समस्या है। एक यदि ईमानदार सरकार आएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, तो सब जनता तक पैसा जाएगा। इसीलिए झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं। जब इस देश का रेलवे चला रहा है वो 40% रेवेन्यू देके, तो ये राज्य चलाना उसके लिए तो बहुत आसान है ना।